हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन जो चैप्टर क्वाड्रिलेटरल में आता है। जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं यहीं पे अपना वीडियो। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, अभी हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। इससे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे हमको एंगल्स का रेशियो में दिया हुआ है। आपको पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें 4 एंगल का रेशियो दिया हुआ है। इसलिए पहले हम बनाने पहले इसमें रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो इसे मानने के लिए मान लेते हैं लेट कॉमन बी एक्स मान लिए। तो इसका पहला एंगल क्या होगा 3x, दूसरा क्या होगा 5x, तीसरा क्या होगा 9x एंड चौथा क्या होगा 13x। ठीक है, और हमको पता है सभी मतलब कि क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल्स का सम 360 होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। और हम तीनों को सम कर लेंगे 3x 5x और 9x और 13x। इस चारों का सम क्या होगा 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13। 3 5 8 8 9 17 और 17 और 13 होगा 30x हो जाएगा। इसके इक्वल 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360/30 कट जाएगा 112। तो x का वैल्यू 12 हो गया। ठीक है, तो x के हम लोग वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। तो 3x इज इक्वल टू 3 × 12 इज इक्वल टू क्या होगा 12 3 × 36 और 5x इज इक्वल टू 5 × 12 12 5 × 16 डिग्री। ठीक है, तो अब 9x इज इक्वल टू 9 × 12। ठीक है, तो 12 9 × 108 और 13x इज इक्वल टू 13 × 12 हो जाएगा 156 डिग्री। और देखिए यहीं पे अगर हमको पता करना कि हमारा आंसर सही या गलत है तो हम इस चारों को सम कर लेंगे और अगर 360 के इक्वल हो जाएगा तो हम लोग जान जाएंगे कि हमारा आंसर राइट है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। करने वाले हैं द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल, जो एक्सरसाइज 8.1 का है, जो एनसीईआरटी बुक के सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमको बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक पैरेललोग्राम बनाना होगा। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ एक पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको पता होगा कि एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, लेकिन इसमें चेक करना है कि ये क्या पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया है। इसका नेमिंग देते हैं A B C एंड D। हमने इसका नेमिंग दे दिया है ABCD। और इसमें जो बोल रहा है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर जो पैरेललोग्राम है इसका डायगोनल्स इक्वल है तो क्या ये रेक्टेंगल है या नहीं है, इसी को हम आज शो करेंगे। तो इसको पहले डायगोनल्स इसका निकाल लेते हैं। तो AC डायगोनल हो गया और एक BD डायगोनल हो गया। इसमें टू डायगोनल है AC एंड BD। तो इसमें जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेंगे। इसमें गिवन क्या है
गिवन इसमें है एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी एंड ए सी और बी डी इसका क्या है, डायगोनल्स है, एंड ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स respectively। जो AC है और BD है इसका डायगोनल्स है, ठीक है। तो अब उसमें से हमको सबसे पहले क्या करना होगा, डायगोनल्स प्रूव करने के लिए अगर हमको जानते हैं कि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हम किसी एंगल्स को अगर प्रूव कर दे कि एक एंगल 90 डिग्री है तो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमको इसमें कॉन्ग्रुएंस करना होगा किसी दो ट्रायंगल को। इसमें लगभग 6 ट्रायंगल बन रहे, तो इसमें आने के लिए हमको सबसे पहले दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना होगा। तो इसमें हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं BDC एंड ABC, इसमें दो ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, इसमें एक ले लेते हैं फिर दूसरा BCD, ट्रायंगल BCD। तो इसमें हम लोग को BC तो कॉमन ही लग रहा है, तो BC इज इक्वल टू CB हो जाएगा, कॉमन है। और BC इज इक्वल टू CB कॉमन हो गया, ठीक है। और हमें जानते हैं कि पैरेललोग्राम में इसका अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसमें अपोजिट साइड्स क्या होगा, इस ट्रायंगल के AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC, जो प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम का। प्रॉपर्टीज है। और देखिए, और इसमें हमको दिया हुआ नेक्स्ट है AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा, जो मतलब कि इसमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल है इक्वल है पैरेललोग्राम में। हम लोग पहले से ही लिया हुआ कि इसका डायगोनल्स है इक्वल है, तो इसलिए हमको AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू BD जो हमारा गिवन है। तो इसी के आधार पे हम लोग को ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल BCD के एस रूल से, ठीक है। और हम देखते हैं आगे, हमने ट्रायंगल को ABC को कॉन्ग्रुएंस कर दिया है, BCD को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। तो अब हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में मतलब कि उसका अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, और तो इसमें पैरेलल क्या होगा, AB पैरेलल हो जाएगा DC के एंड BC ट्रांसवर्सल हो जाएगा, अब हम जानते हैं कि एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। और इसमें देखिए कि एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और हमको पता है कि एंगल ABC इज इक्वल टू BCD है, तो हम इसको 2 एंगल ABC लिख सकते हैं। तो ये हमारा 180 डिग्री हो गया इसके इक्वल। तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। हम आपको बोल रहे थे कि अगर हमारा एक भी एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये हमारा रेक्टेंगल हो सकता है। तो हेंस
hence the parallelogram is a rectangle। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है द शो दैट है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल्स, तो उसको प्रूव करना है कि वो एक रोम्बस है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बनाने के हमको एक फिगर बनाना होगा। एक पैरेललोग्राम का फिगर बनाते हैं। एक पैरेललोग्राम जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं पैरेललोग्राम के, और उसके डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं हाफ हाफ पे। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम बना लिए हैं, उसका नेमिंग कर देते हैं ABCD। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ सो डेट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो एक पैरेललोग्राम है इसका डायगोनल्स, तो उसका डायगोनल्स बना लेते हैं। तो इसका एक डायगोनल AC हो गया और अदर हो गया BD, अदर हो गया BD, अदर BD हो गया। इच अदर एट ए राइट एंगल्स, मतलब कि यह एक दूसरे को काटता है एक राइट एंगल्स में, तो एंगल इसको O नेमिंग कर लेते हैं। तो AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा और DO इज इक्वल टू OB हो जाएगा। ठीक है, और उसको प्रूव करना है क्या ये रोम्बस है या नहीं है। तो हमको सबसे पहले प्रूव करने के लिए इसका एक फंडा आता है कि मतलब कि इसका हर रोम्बस का हर साइड्स इक्वल होता है और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो हमको पता ही है कि पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड्स पैरेलल ही होंगे, इसलिए हमको बस यह करना है कि इसका हर साइड्स को पैरेलल रखना है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले पैरेलल रखने के लिए हमको अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंस कर दे तो ए लाइन AD पैरेलल टू AB हो जाएगा। तो हमको शो क्या करना है, शो करना है कि ABCD इज ए रोम्बस। तो हमारा एक क्वेश्चन बन जा सकता है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB। तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ दिख रहा है, AO इसमें तो कॉमन है। ठीक है, तो AO को हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें AO इज इक्वल टू AO, ये कॉमन है, AO कॉमन है। और आपको पता होगा कि इसमें DO इज इक्वल टू OB, जो DO इज इक्वल टू OB जो इसमें गिवन है इसमें, और इस ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें लिख सकते हैं हम एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB जो 90 डिग्री है। तो हमारा इसमें ये ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल AOB। ठीक है, तो हमारा 21 रूल से होगा। तो इसमें एक साइड लिए थे एंगल साइड, तो ये हमारा हो गया साइड एंगल साइड रूल से। हमारा जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो इसी आधार पे एंगल साइड AD साइड देयरफॉर साइड AD इज इक्वल टू AB जो हमारा CPCT से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो हमारा अगर साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब नाउ देखिए, नाउ AB is equal to DC and AD is equal to
बी सी। ठीक है, ये हमारा अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम का ये हमारा प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसमें हमारा ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के आधार पे हम लोग का इक्वल हो गया। हम जानते हैं ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए डी। अगर ये हमारा इक्वल है तो हमारा सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो हेंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करना ना। हम शो करने वाले हैं द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल्स, जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 का है, एनसीईआरटी बुक का सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बनाने के सबसे पहले हमको एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर बना लेता हूँ पहले। हमने पहले स्क्वायर बना लिया है। ठीक है, तो इसका अब नेमिंग दे देंगे। इसका नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि सो डैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो पहले हमको डायगोनल्स बनाना होगा, इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका डायगोनल्स हो गया ए सी और बी डी। इसका डायगोनल्स हो गया ए सी एंड बी डी एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल्स। तो मतलब बाइसेक्ट करता है एक राइट डिग्री राइट एंगल्स के बाइसेक्ट करता है। इसका नेम देते हैं ओ। ठीक है, तो और इसमें सो क्या करना है, सो जो करना है उसको भी लिखते हैं सो करना है द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो मतलब इसके डायगोनल्स है इक्वल होते हैं, मतलब ये ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी और इसके क्या आगे क्या है बी डी एंड बाइसेक्ट ईच अदर, जो मतलब कि बाइसेक्ट करता है ईच अदर, मतलब कि जहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है वहाँ पे एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में बांटता है। मतलब जैसे कि ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, मतलब इन दोनों को शो करना है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसमें डी ओ इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, और उसमें आगे क्या लिखा हुआ है एट राइट एंगल्स, मतलब कि जो यहाँ पे कटता है यहाँ पे इसको राइट एंगल्स का निर्माण होता है, मतलब 90 डिग्री होगा तो ये राइट एंगल्स होगा। तो यहाँ पे तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको शो करना है कि मतलब कि है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर नेमिंग देते हैं, ऐसे हमको आसान होगा बनाने में। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट नंबर को शो करते हैं क्या है या नहीं है। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, मतलब कि ऐसा दो ट्रायंगल लेंगे जो कंग्रुएंसी करेंगे तो हमारा ये निकल सकता है। तो ऐसा दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें कि हमारा ये दोनों आता होगा। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इसमें ए डी सी एक ट्रायंगल ले लेते हैं और एक ट्रायंगल ले लेंगे बी सी डी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल दूसरा क्या लिए बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, तो उसके बाद इसमें हमको क्या चीज इक्वल लग रहा है, इसमें लग रहा है कि डी सी इज इक्वल टू सी डी, जो कॉमन है। और इसमें तो जो साइड्स है डी सी हमको पता हो कि ये स्क्वायर में का साइड्स इक्वल होता है।
मतलब कि इसमें ये भी हो सकता है कि AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC, जो ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है, सॉरी स्क्वायर का प्रॉपर्टीज है, और हमको यहाँ पे पता चला कि मतलब कि आप ये भी जानते होंगे कि स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री होता है, हर एंगल 90 डिग्री होते हैं, हर एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो इसका एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD जो 90 डिग्री है, यानी कि इक्वल है। तो हमारा एक साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया पे, तो देयरफॉर ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू ट्रायंगल BCD जो हमारा SAS रूल से कन्ग्रुएंस है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंस हो गया, तो हमको एंगल AC इज इक्वल टू BD हम लिख सकते हैं। तो हेंस AC इज इक्वल टू BD जो CPCD से इक्वल होगा। तो ये हमारा पहला शो हो गया है, अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरा, ठीक है। अब दूसरे को शो करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड नंबर, आपको पता होगा कि मतलब स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। और अब पैरेललोग्राम जब एक दूसरे को, उसका पैरेललोग्राम का डायगोनल जब इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो वो मतलब कि इक्वल्स पार्ट पे डिवाइड करते हैं। तो देयरफॉर स्क्वायर ABCD इज also a पैरेललोग्राम। तो इसलिए हमारा AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा एंड DO इज इक्वल टू OB हो जाएगा, जो मतलब प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो हमारा सेकेंड नंबर भी प्रूफ हो गया, और हम अब थर्ड नंबर में प्रूफ करते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्या है, इसमें क्या कर रहा है, मतलब कि इसमें बोल रहा है कि शो क्या करना था, इसमें शो करना था हमको कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB जो हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम इसमें दो ट्रायंगल ले लेते हैं, जो ट्रायंगल ले लेंगे इसको एक ले लेते हैं ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ दिख रहा है, सेम। इसमें हमको लग रहा है कि मतलब AO इज इक्वल टू AO जो कॉमन है, जो हमारा कॉमन है, ठीक है। तो इसमें और एक लग रहा है कि AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AB जो मतलब कि एक साइड का, जो स्क्वायर का साइड होता है जो इक्वल होता है, वो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और हमने दूसरे नंबर में प्रूव किया है कि DO इज इक्वल टू OB होता है। हम लोग जो प्रूव किए हैं, कि DO इज इक्वल टू OB होता है। तो इस आधार पे हमारा ट्रायंगल AOD कन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल AOB, जो हमारा क्या चीज़ है, S के रूल से हुआ है। उसको लिख देते हैं S रूल से हमारा ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस है।
तुमको इसमें शो क्या करना है कि ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब लिखते हैं नाउ वी नो दैट जानते हैं कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी डी प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, जो लीनियर पेयर से हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं इसको। हमको पता है कि यहाँ पे प्रूफ किया कि ए ओ डी इज इक्वल ए ओ डी, तो हमारा सिंपलिसिटी से ए ओ डी इज इक्वल टू, इसमें यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि मतलब कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, सिंपलिसिटी से इक्वल हो गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दे तो 90 आ गया। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी है। तो ठीक है, तो इसके एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री या एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए हमारा तीसरा नंबर भी हेंस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी जो हमारा 90 डिग्री है, हमारा सो गया है। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। अगर हम शो करेंगे कि मतलब कि डायगोनल्स, अगर एक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स इक्वल है और जो बाइसेक्ट करता है ईच अदर 90 डिग्री पे, क्या वो स्क्वायर है या नहीं है, उसी का शो करेंगे। तो सबसे पहले हमको बनाने के लिए सबसे पहले हमको जो बताया नहीं सकते कि एक्सरसाइज 8.1 का 5 नंबर क्वेश्चन है। और मतलब कि अभी हमको सबसे पहले बनाने से पहले हमको पहले एक स्क्वायर का फिगर ड्रॉ करना होगा, या क्वाड्रिलेटरल कर सकते हैं। आपको पता होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हो सकता है और हर स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल होता है जो मतलब कि 4 साइड से घिरा हुआ रहता है, क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, उसको हम एक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम एक पहले फिगर बना लेते हैं। हमने फिगर बना लिया, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी और इसमें डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इसमें डायगोनल का जिक्र किया गया है, तो डायगोनल इसका बना लेते हैं। और जिसमें क्या गिवन क्या चीज़ दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, इसको ओ ले लेते हैं। इसमें क्या चीज़ गिवन है, गिवन इसमें जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। मतलब इसमें गिवन है क्योंकि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड इक्वल, जो मतलब कि इसका इक्वल है ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, मतलब कि वो बाइसेक्ट करता है, एक इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करता है। जो बाइसेक्ट करता है बाइसेक्टर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब कि इसमें ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। और इसमें लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी लिख सकते हैं। और इसमें क्या चीज़ गिवन है, मतलब कि जो एंगल है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू
90 डिग्री, इसका मतलब जो सब है ना सब 90 डिग्री पे कटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमको शो का नंबर अब ब्रांच पर हम जानते हैं कि मतलब इसमें कि मतलब जिसका बाइसेक्ट करता है, मतलब जो जिसका डायगोनल्स एक दूसरे को अपने आप में बाइसेक्ट करता है इस इक्वल साइड्स में, मतलब इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो मतलब वो एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो इसको हम इस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि मतलब कि BCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको बनाने से पहले हमको पता चलना चाहिए कि इसको प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो हमको प्रूव करने के लिए पहले हमको चाहिए कि मतलब हर इसका एंगल्स स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है, यह इसका हर साइड्स मतलब कि एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, मतलब कि ऑल एंगल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, मतलब इक्वल होगा। और मतलब जो इस यहाँ पे कटेगा ADC, मतलब कि हर एंगल्स इसका 90 डिग्री होना चाहिए। हमको पता है कि अगर एक भी एंगल्स का 90 डिग्री होगा तो इसका सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको बनाने से पहले हम देखेंगे पहले कि इसमें कौन मतलब किसी दो ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंस कर दे तो हमको पता चल सकता है कि ये इक्वल है। इसको निकाल सकते हैं कि सही में है या नहीं। ठीक है, तो इसमें अगर हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं AOD और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं इसी के बगल में हो DOC, तो इसमें हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल DOC। इसमें हम लिख सकते क्या चीज इसमें इक्वल लग रहा है, इसमें लग रहा है कि DO इज इक्वल टू DO जो कॉमन है हमारा, DO इज इक्वल टू DO क्या है तो कॉमन है। और जो दूसरा है मतलब इसमें दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन में कि मतलब कि AO इज इक्वल टू OC, इसे हम लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू OC जो हमारा गिवन है। ठीक है, जो हमारा गिवन है AO इज इक्वल टू OC, और यहाँ पे इसको तो हमको दिया हुआ है कि मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD जो हमारा 90 डिग्री है। तो हमारा ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DOC जो हमारा SAS क्राइटेरिया से या रूल भी लिख सकते हैं जो हमारा कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो इसमें निकल गया कि एंगल नहीं साइड AD इज इक्वल टू DC जो CPCT से हमारा इक्वल है। ठीक है, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि मतलब AD इज इक्वल टू BC एंड DC इज इक्वल टू AB, मतलब कि प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम का। तो हमारा फर्स्ट हम ये प्रूव कर दिए, जो शो का नाम है शो कर दिए कि AD इज इक्वल टू BC एंड DC इज इक्वल टू AD, मतलब अगेन इन ट्रायंगल ABC एंड BAD, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है AB इज इक्वल टू BA जो हमारा कॉमन है और AC इज इक्वल टू BD जो हमारा भी गिवन दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा BC इज इक्वल टू AD जो मतलब हम ऊपर
यहाँ पे प्रूव किए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रूव। ठीक है, तो इसी के क्राइटेरिया पे हमारा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल बी ए डी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ए बी ए डी। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये भी लिख सकते हैं CPCT से। ठीक है, इसमें और हमको पता है कि मतलब कि ADAB इज इक्वल टू एंगल ABC है, जो CPCT से हम जानते हैं कि मतलब कि AD जानते हैं कि एंगल ABC प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। मतलब जो कोइंटीरियर में एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। पता है कि मतलब ये पैरेललोग्राम है, तो जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है। ठीक है, तो इसका कोइंटीरियर एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं कोइंटीरियर एंगल। ठीक है, कोइंटीरियर लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, और इसको भी एंगल ए बी सी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ दोनों अपने में इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बी है। ठीक है, तो हमने बोला था कि मतलब अगर इसका एक भी एंगल अगर 90 डिग्री निकल गया तो हमारा स्क्वायर हो सकता है। तो हमारा ABCD इज ए स्क्वायर।